Good morning, students. Today we are going to read chapter 6 from an alien handbook. The chapter name is I want something in a case. मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए. Before to start this chapter, we do some word meaning. Let's do. Lesson 6 An Alien Hand. I want something in a case. Written by Ellie Grieve. Word meanings: कंस्टेंट लगातार, स्क्रीचिंग कर्कश ध्वनि, अनअवेयर अचेत, डव्स कबूतर, अनकैनी रहस्यमय, लिंगर्ड ठहरा हुआ, मस्टी दुर्गंध, जेनियल विनर एलिंग बीमार, ओरनेट सजा हुआ, प्रीवेडिड छाई हुई, स्लाई शांत, स्क्वील डर की छोटी चीख, फ्रेंटिक पागल जैसे, बी विल्डर्ड घबराई हुई, स्क्वीक्स तेज चीखें, प्रोप्रीटर्स मालिक, ग्रेव गंभीर, मोनोटोन्स उबाऊ, फ्रोस्ट बर्फ, रीजनेबल उचित, क्रेस्टफॉलन अत्यधिक निराश, मैग्निमसली उदारता से, टोटर्ड लड़खड़ाता हुआ, इंसेन पागल, लाइपरेटर आज़ादी देने वाला, परप्लेक्सिटी भ्रम, वगली अजीब तरह से, ब्रो माथा, पेक्यूलियर विचित्र. Well students, write these word meanings in your fair notebook and learn also. Let's start to read this lesson. Mr. Purcell owns a pet shop. Mr. Purcell एक पेट शॉप के मालिक हैं. There is constant noise of screeching and twittering in the shop. और दुकान में लगातार कर्कश ध्वनि और चहचहाने की आवाज़ होती है. But Mr. Purcell is happily unaware of it. लेकिन मिस्टर पुरसेल बड़ी खुशी के साथ इन आवाज़ों को अनअवेयर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं. कैन कोल्ड मॉर्निंग एक सर्द सुबह, आ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स एक अजीब कस्टमर आता है. मिस्टर पुरसेल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट. मिस्टर पुरसेल भूतों में विश्वास नहीं करते. नेवरदलेस फिर भी, द मैन हु बोट द 2 doves वह व्यक्ति जिसने 2 कबूतर खरीदे, एंड हीज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर और उसके बाद अचानक से एक अजीब काम हुआ. देयर आफ्टर उसके तुरंत बाद, लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी कि उसने व्यक्ति ने 2 कबूतर खरीदे और ख़रीदने के साथ ही उसने असाधारण तरीके से उन दोनों को फ्री कर दिया, छोड़ दिया. एज दाउ फिर भी, बिहाइंड दिस डिपार्टेड कस्टमर इस कस्टमर के दुकान छोड़ने के बाद, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडेंड हॉन्टेड हाउस. यहाँ पर जो हॉन्टेड हाउस है वो शॉप के लिए यूज़ किया गया है. और कस्टमर के चले जाने के बाद दुकान में उस बुतेले घर में एक अजीब सी स्मेल फैल गई. मिस्टर पुरसेल वॉज ए स्मॉल फसी मैन, रेड चिक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक. मिस्टर पुरसेल जो कद में छोटे हैं, फसी मैन जो बातों का बतंगड़ बनाते हैं, रेड चिक्स उनके जो चिक्स हैं, गाल हैं वो लाल हैं, एंड अ टाइट मेलन स्टमक और उनका जो स्टमक है वो मोटा है. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज़ और बड़े बड़े जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं वो उनकी आँखों को और बड़ा कर देते हैं. सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेनियल आउल और ये बड़े बड़े ग्लासेस उन्हें एक बुद्धिमान और विनम्र उल्लू जैसी लुक देते हैं. ही ओन्ड अ पेट शॉप और वह एक
पेट शॉप के मालिक हैं। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़, और वो कैट, डॉग्स और मंकीज़ को बेचते हैं। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, और वो साथ के साथ मछलियों का भोजन और पक्षियों के बीज भी बेचते हैं। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, और साथ के साथ जो कैनरी पक्षी है उसकी, बीमार पक्षियों की रेमेडीज, उपचार के भी उपाय बताते हैं। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज स्लैब्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज, और उनकी दुकान के जो स्लेव्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है, एक लंबी रो से उन्हें सजाया गया है। एंड गिल्डेड केज, जो वे रोज है वो किसकी हैं, गिल्डेड केज की, सोने जैसे पिंजरों की जो सोने की तरह चमक रहे हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और वह अपने आप को एक प्रोफेशनल यानी कि व्यवसायी व्यक्ति मानते हैं। अ कंस्टेंट स्टीर ऑफ मूवमेंट प्रीवेडेड हिज शॉप, और एक लगातार अजीब तरह की जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसकी दुकान में लगातार रहती है। विस्पर्ड ट्वीटर्स, स्लाई रस्टलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, और जो ये आवाज़ें उनकी शॉप में छाई रहती हैं वो कैसी हैं। विस्पर्ड ट्वीटर्स मीन्स धीमी आवाज़ में चहचहाने की, स्लाई रस्टलिंग धीमी आवाज़ में सरसराहट करना, स्क्विल्स डर के मारे छोटी चीख निकलना, चीप्स चिप्स होता है तेज चीखें, चींची करना, एंड स्टर्न स्क्विक्स तेज चीखें। ये इस टाइप की आवाज़ उनकी दुकान में छाई रहती हैं। स्मॉल फिट्स स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल, और उन पक्षियों के छोटे छोटे पशु और पक्षियों के छोटे पैर एक सर्कल में पागलों की तरह लड़खड़ाते या तेजी से भागते हैं। फ्राइटेंड डर के मारे, बीविल्डर्ड भय से, ब्लाइंडेड सीकिंग, और वो एक अंधे व्यक्ति की तरह कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अक्रॉस द स्लेव्स प्लस्ड हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और उनके स्लेव्स पे, जो स्लेव है उस पर लगातार एक छोटी जीवन की जो आवाज़ है वो धक धक करती रहती है। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन जो भी ग्राहक आते हैं वो उनसे कहते हैं, आरंट दे क्यूट, क्या वो सुंदर हैं, वे सुंदर हैं। लुक एट दैट लिटिल केज, उन छोटे पिंजरों को देखो। दे आर स्वीट, वे बड़े प्यारे हैं। एंड मिस्टर पुरसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और मिस्टर पुरसेल स्माइल करते हैं, अपने आप मुस्कुराते हैं। एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड, और वो तेज़ी से अपने हाथों को मलते हैं, रब करते हैं। एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड, और उदारता के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कंप्लीटेड, जब उनका जो प्रतिदिन का कार्य है दुकान को खोलने का जब वह कंप्लीट हो जाता है, इट वॉज द प्रोप्रीटर्स कस्टम टू प्रेच ऑन ए हाई स्टूल, तो दुकान प्रीपेरेटर्स, जो दुकान के मालिक का जो कार्य है वो क्या होता है, दुकान खोलने के बाद वो बैठ जाते हैं एक ऊंचे स्टूल पर। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और वो अपने सुबह के पेपर को खोलते हैं। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और दिन की खबरों को पढ़ते हैं। एज ही रीड ही वुड स्मिर्क, और जैसे जैसे वो पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं। फ्रोन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, Stretch on a high, as he read, would smirk, frown, reflectively purse his lips. उन्हें गुस्सा आता है उन न्यूज़ को पढ़ते समय। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और अपने
लिप्स को बंद करके वो विचार करते हैं। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, और विचार करते हुए अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेते हैं। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और गंभीर मुद्रा में सहमति के साथ सिर को हिलाते हैं। ही रीड एवरीथिंग, वो है प्रत्येक न्यूज़ को पढ़ते हैं। इवन एडवाइस टू द लव लॉर्ड एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, और वे हर तरह की खबरें पढ़ते हैं और साथ के साथ जो एडवर्टाइजमेंट के कॉलम आते हैं उन्हें भी डिटेल में पढ़ते हैं। इट वॉज अ रफ डे, यह एक भयानक दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और जो उनकी दुकान पर ग्लास विंडो थी उसके अगेंस्ट काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, और जो सर्दी वाला जो शहर है उसमें जो धुआं है वो किसी फिल्म की तरह फिल्माया गया है। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और एक गहरी घनी फ्रॉस्ट के साथ, बर्फ़ के साथ जो एयर है वो कैसी हो गई है, ग्रे हो गई है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, और अपने प्रतिदिन के कार्यों को कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पुरसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, वो दोबारा से ऊंचे स्टूल पर चढ़ते हैं। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपने सुबह के पेपर को अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, और अपने जो उसने स्पेक्स पहने हुए हैं उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक करते हैं। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और न्यूज़पेपर में उस दिन की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और चहचहाने की आवाज़ें, स्क्वीकिंग और तेज चीखें और म्याऊं की आवाज़ उनके चारों ओर वाइब्रेट करती रहती है, घूमती रहती है। येट मिस्टर पुरसेल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोन्स टेकिंग ऑफ ए फेमिलियर क्लॉक, लेकिन जो मिस्टर पुरसेल हैं वो इन आवाज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि जो घड़ी से टिक टिक की जो कर्कश ध्वनि आती है, मोनोटोन्स जो उबाऊ ध्वनि आती है, उसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं होता। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर, और उनकी शॉप का जो डोर है, दरवाजा, उस पर एक बेल है। दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर, और जब भी उस दुकान में कोई कस्टमर एंटर करता है तो वह बेल जिंगल करती है, बजती है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, हावेवर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ, मिस्टर पुरसेल कुड रिकॉल, कि मिस्टर पुरसेल को पता चला, इट फेल्ड टू रिंग, की यह बजना बंद हो गई है। सिंपली ही ग्लांस्ड अप, और वह ऊपर की तरफ नज़र उठाते हैं। एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर, और उसकी दुकान में एक अजनबी था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, जो डोर के पास ही खड़ा था अंदर। एज इफ ही हैड मास्टरलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक थिन एयर के साथ वो एकदम से अंदर आ गया हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, और दुकान का जो मालिक है, जो मिस्टर पुरसेल हैं, वो अपने स्टूल को उसकी जगह से खिसकाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, और पहले ही क्षण में ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, और उसे पहले ही कारण ही उसे अंदर से फीलिंग आती है कि दैट द मैन हेटेड हिम, कि जो अजनबी व्यक्ति आया वो उससे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, लेकिन जैसे कि मिस्टर पुरसेल की आदत है, वो अपने हाथों को एक साथ तेज़ी से रब करते हैं। स्माइल्ड एंड नोडिड, और हंसते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, और स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कंप्रीहेंशन चेक, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं
हमें उनको बताना कि वो ट्रू है फॉल्स है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिस्टर पुरसेल सोल्ड बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज, दिस इज ट्रू, क्योंकि उनकी पेट शॉप थी और वो इन्हीं सब पक्षियों को पशुओं को बेचते थे, दिस इज ट्रू। द सेकेंड इज ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप, और मिस्टर पुरसेल बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे अपने पक्षियों के और पशुओं के बारे में जो उनकी शॉप में थे उनकी भलाई के लिए, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स, और वो उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से काफ़ी प्रभावित थे जिन्होंने उन 2 कबूतरों को ख़रीदा था, दिस इज़ फॉल्स। He was a successful shop owner, though insensitive and cold as a person, this is true। एक पल वो शॉप ओनर थे, शॉप के मालिक थे, इनसेंसिटिव भावनात्मक थे, और कोल्ड थे, काफ़ी विनम्र थे, एज ए पर्सन एक व्यक्ति के तौर पर। वाई इज मिस्टर पुरसेल कंपेयर टू एन आउल, मिस्टर पुरसेल की जो तुलना है वो आउल से क्यों की गई है। फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स, हमने उस वर्ड को पिक आउट करना है जो बर्ड्स की क्राइज से रिलेटेड है। द सेकेंड इज वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइस, और जो आवाज़ से रिलेटेड है उन वर्ड्स को पिक आउट करना है। वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूज़न एंड फियर, और उन वर्ड्स को जो कन्फ्यूज़न को और फियर को, जो हमारे डर को सजेस्ट करते हैं, उन वर्ड को हमने पिक आउट करना है थर्ड पैराग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर पुरसेल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। मिस्टर जो पुरसेल हैं एक घड़ी की उबाऊ आवाज़ की अपेक्षा इन आवाज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। रीड पैरा पिकनिक विद इट वॉज अ रफ डे, यह एक भयानक दिन था। व्हाट डज इट रेफर टू, इट को किसके लिए रेफर किया गया है, किससे संबंधित है इट। वाई डज मिस्टर पुरसेल नॉट हियर इट क्लियरली, और मिस्टर पुरसेल हियर इट को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुन पाए। Well, students, try to find out the answers of these questions from the comprehension. This is your today's work, and also learn the word meaning of this chapter. Thank you.